पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब पूरा फोकस दूसरे चरण पर हो चुका है। दूसरे चरण में 14 फरवरी यानी सोमवार को वोटिंग होनी है और इसमें 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगर पहले चरण में जाट वोट महत्वपूर्ण थे तो इस दूसरे चरण में मुसलमान वोट निर्णायक माने जा रहे हैं। कुल 9 जिलों में वोटिंग है और हर जिले में मुसलमान 40 से 50% तक है। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 65% तक है और इसीलिए यह चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है और नेताओं की सारी ऊर्जा अब दूसरे चरण में शिफ्ट हो गई है। सबसे पहले ये देखिए कि दूसरे चरण में किन जिलों में और कितनी सीटों पर वोटिंग है। दूसरे चरण में विधानसभा की कुल 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की सीटें शामिल हैं। पिछली बार यानी 2017 की बात करें तो इन 55 सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। पिछली बार इन 55 सीटों में से बीजेपी को 38 सीटें, समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है। बीजेपी को इसका तजुर्बा लोकसभा चुनावों में हो गया था। हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए यूपी में महागठबंधन हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इस इलाके में आरएलडी भी शामिल थी। इस पूरे इलाके में इन तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 सीटों में 7 सीटें समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन के हिस्से में आई थी। 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा पर बीएसपी जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मुरादाबाद, संभल और रामपुर में जीत मिली थी। बीजेपी को बाकी की 4 सीटें मिली थी। यानी 2019 में इस इलाके में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब रहा था। इस पूरे इलाके में मुस्लिम वोटर प्रत्याशियों की जीत हार तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर 65% तक हैं। मुरादाबाद की 6 में से 5 सीटों पर 50 से 55% तक मुस्लिम मतदाता हैं। बिजनौर की 8 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। रामपुर की 5 सीटों पर 50% मुस्लिम वोट हैं। संभल में 4 सीटें हैं, यहाँ यादव और मुस्लिम वोट 60% से ज्यादा हैं। बरेली में 8 सीटों पर 40% तक मुस्लिम मतदाता हैं। अमरोहा की 4 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि बदायूं की 6 सीटों में 40 से 45 तक मुस्लिम वोटर्स हैं। यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने काफी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी गठबंधन की तरफ से अपना दल ने रामपुर से एक मुस्लिम प्रत्याशी को उम्मीदवार जरूर बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 20 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं। बीएसपी ने 23, जबकि कांग्रेस ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में राजनीतिक समीक्षक मान रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। देखिए, ये बात सही है, बीजेपी के सामने चुनौती है, लेकिन ऐसी ही चुनौती लोकसभा चुनावों में भी थी। इस इलाके में भले ही बीजेपी हारी हो, लेकिन ओवरऑल यूपी की अगर बात करें तो बीजेपी क्लियर विनर बनकर उभरी। बीजेपी को इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। अगर इस इलाके में कुछ सीटें कम हो भी गई तो फिर यूपी के दूसरे हिस्सों में उसकी भरपाई करने की कोशिश होगी और इसीलिए बीजेपी इस इलाके में कैंपेनिंग में एक ही सवाल उठा रही है और वो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशियों का भी जिक्र बार बार कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 52 में से 35 उम्मीदवार दागी है।
कांग्रेस के 54 में से 23, बीएसपी के 55 में से 20 और बीजेपी के 53 में से 18 उम्मीदवार दागी हैं। यानी समाजवादी पार्टी के पास बीजेपी की तुलना में ठीक दोगुने उम्मीदवार दागी प्रवृत्ति के हैं और इसीलिए बीजेपी कैंपेन में भी यही माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं, तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है। पहले चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और पूरा फोकस दूसरे चरण पर हो चुका है। दूसरे चरण में 14 फरवरी यानी सोमवार को वोटिंग होनी है और इसमें 55 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये इलाका बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अगर पहले चरण में जाट वोट महत्वपूर्ण थे तो इस दूसरे चरण में मुसलमान वोट निर्णायक माने जा रहे हैं। कुल 9 जिलों में वोटिंग है और हर जिले में मुसलमान 40 से 50% तक है। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 65% तक है और इसीलिए ये चरण बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मोदी, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। पहले चरण की वोटिंग पूरी हो गई है और नेताओं की सारी ऊर्जा अब दूसरे चरण में शिफ्ट हो गई है। सबसे पहले ये देखिए कि दूसरे चरण में किन जिलों में और कितनी सीटों पर वोटिंग है। दूसरे चरण में विधानसभा की कुल 55 सीटों पर 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली और शाहजहांपुर की सीटें शामिल हैं। पिछली बार यानी 2017 की बात करें तो इन 55 सीटों में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा था। पिछली बार इन 55 सीटों में से बीजेपी को 38 सीटें, समाजवादी पार्टी को 15 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी, जबकि बीएसपी का खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार बीजेपी के लिए राहें इतनी आसान नहीं मानी जा रही हैं, क्योंकि ये पूरा इलाका मुस्लिम बहुल माना जाता है। बीजेपी को इसका तजुर्बा लोकसभा चुनावों में हो गया था। हम आपको याद दिला दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए यूपी में महागठबंधन हुआ था, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और इस इलाके में आरएलडी भी शामिल थी। इस पूरे इलाके में इन तीनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में इस इलाके की 11 सीटों में 7 सीटें समाजवादी पार्टी बीएसपी गठबंधन के हिस्से में आई थी। 4 सीटें सहारनपुर, नगीना, बिजनौर और अमरोहा पर बीएसपी जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मुरादाबाद, संभल और रामपुर में जीत मिली थी। बीजेपी को बाकी की 4 सीटें मिली थी। यानी 2019 में इस इलाके में मुस्लिम, जाट और दलित मतदाताओं के गठजोड़ का फॉर्मूला कामयाब रहा था। इस पूरे इलाके में मुस्लिम वोटर प्रत्याशियों की जीत हार तय करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। कुछ सीटें तो ऐसी है जहां मुस्लिम वोटर 65% तक हैं। मुरादाबाद की 6 में से 5 सीटों पर 50 से 55% तक मुस्लिम मतदाता हैं। बिजनौर की 8 सीटों पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। रामपुर की 5 सीटों पर 50% मुस्लिम वोट हैं। संभल में 4 सीटें हैं, यहाँ यादव और मुस्लिम वोट 60% से ज्यादा हैं। बरेली में 8 सीटों पर 40% तक मुस्लिम मतदाता हैं।
अमरोहा की 4 सीटों पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि बदायूं की 6 सीटों में 40 से 45 तक मुस्लिम वोटर्स हैं। यही वजह है कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियों ने काफी मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। बीजेपी गठबंधन की तरफ से अपना दल ने रामपुर से एक मुस्लिम प्रत्याशी को उम्मीदवार जरूर बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने 20 मुस्लिम प्रत्याशी बनाए हैं। बीएसपी ने 23, जबकि कांग्रेस ने 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। हालांकि इस बार समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस तीनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी भी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में राजनीतिक समीक्षक मान रहे हैं कि मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा, जिसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। देखिए, ये बात सही है, बीजेपी के सामने चुनौती है, लेकिन ऐसी ही चुनौती लोकसभा चुनावों में भी थी। इस इलाके में भले ही बीजेपी हारी हो, लेकिन ओवरऑल यूपी की अगर बात करें तो बीजेपी क्लियर विनर बनकर उभरी। बीजेपी को इस बार भी ऐसी ही उम्मीद है। अगर इस इलाके में कुछ सीटें कम हो भी गई तो फिर यूपी के दूसरे हिस्सों में उसकी भरपाई करने की कोशिश होगी, और इसीलिए बीजेपी इस इलाके में कैंपेनिंग में एक ही सवाल उठा रही है, और वो है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। समाजवादी पार्टी के दागी प्रत्याशियों का भी जिक्र बार बार कर रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के 52 में से 35 उम्मीदवार दागी है, कांग्रेस के 54 में से 23, बीएसपी के 55 में से 20 और बीजेपी के 53 में से 18 उम्मीदवार दागी हैं। यानी समाजवादी पार्टी के पास बीजेपी की तुलना में ठीक 2 गुने उम्मीदवार दागी प्रवृत्ति के हैं, और इसीलिए बीजेपी कैंपेन में भी यही माहौल बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं, तो कहते हैं देखो योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे क्या? क्या उसको महल में भेजे क्या? भाइयों बहनों, पहले यहां क्या स्थिति थी, ये आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं। बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो पहले सत्ता के संरक्षण में रह करके उत्तर प्रदेश के व्यापारियों का, आम नागरिकों का जीना हराम करते थे, जो गुंडे और सौदे बेटियों की सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए थे, आज मैं 5 साल के बाद कह सकता हूं ये अपराधी और माफिया आज उत्तर प्रदेश की धरती से या तो छोड़ करके जा चुके हैं, या उत्तर प्रदेश सरकार की बुलडोजर ने उनको ठिकाना लगाने का काम भी कर दिया है।